अमिताभ बच्चन साहब ने सिर्फ 12 साल तक मेरे दिलो दिमाग पर शासन किया, राज किया। आज बच्चन साहब का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अब मैंने अपने जीवन के हजारों घंटे बच्चन साहब को समर्पित कर दिए थे और शायद कई साल तक वो हम लोग के दिलो दिमाग पर शासन किए, हमारे दिलो दिमाग पर शहंशाह बनकर रहे। मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ 12 साल तक ही ओशो ने शासन किया, सॉरी, अमिताभ बच्चन ने शासन किया। उसके बाद कोई और आ गया। ऐसा हुआ कि वक्त की कदर करने वाले अमिताभ बच्चन साहब हम लोग को बहुत अच्छे लगे। उनकी सफलता का जो राज था वो यही था कि उन्होंने अगर किसी को 8 बजे का समय दिया है तो 8 बजे पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक हम इस पर नहीं चल पाए। कहा जाता है कि भारत में सिर्फ 3 व्यक्ति थे जो समय के पक्के थे। अगर अमिताभ बच्चन ने सुबह 7 बजे का समय दिया है किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, किसी शो को, तो 7 बजने में 5 मिनट पहले आ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट देर से नहीं आ सकते। और दूसरी बात, जो समय की पाबंदी थी वो महात्मा गांधी में थी और तीसरी जो थी वो ओशो में थी। इन 3 महापुरुषों ने समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। वक्त का कदर जो करता है, वक्त उसका भी कदर करता है। यही हुआ अमिताभ बच्चन साहब के साथ। उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो कि वो वक्त के साथ चले, और वही कहावत थी, जो वक्त का कदर करता है वक्त उसका कदर करता है। और अमिताभ बच्चन बन गए कहीं पर तो उनको मैन ऑफ मिलेनियम भी कहा गया। 2000 के आसपास में, सन 2000 में जो भी मैगजीन निकलता था उस पर लिखा था मैन ऑफ मिलेनियम अमिताभ बच्चन। ये बहुत बड़े सम्मान की बात थी कि पूरी दुनिया में अमिताभ बच्चन को जाना जाने लगा। और मैन ऑफ मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्षों में कोई एक व्यक्ति अगर वैसा हुआ हो तो उसे कहा जाता है अमिताभ बच्चन। और कलाकारों में से मैंने हॉलीवुड के जितने फिल्म देखे हैं, मैंने तो ज़्यादा फिल्म देखा नहीं हॉलीवुड का, लेकिन हॉलीवुड का कोई भी ऐसा एक्टर मुझे ऐसा नहीं मिला है जिसे मैं कहूँ कि अमिताभ बच्चन से ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मैंने नाम सुना है मार्लन ब्रांडो का और कुछ लोगों का, लेकिन मैंने उनकी फिल्म देखी नहीं है, द गॉड फादर, इसलिए मुझे नहीं पता है कि हॉलीवुड का कोई भी एक्टर मुझे अमिताभ बच्चन से अच्छा नहीं लगा है। हमने जितनी फिल्म देखा है, भारत में मैंने जितनी फिल्में देखी, दिलीप कुमार हो या मनोज कुमार हो या राजेश खन्ना साहब हो, अमिताभ बच्चन जैसा प्यारा मुझे कोई नहीं लगा। उनकी कला, उनकी एक्टिंग मुझे बेमिसाल जैसी फिल्म पसंद है। उनकी फरार है, उनकी जितनी फिल्मों की बात की जाए, कहा जाता है कि 150 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया और लगभग उनका हम सब फिल्म तो देख ही चुके हैं। शायद ही कोई उनकी ऐसी फिल्म होगी जो मैंने नहीं देखा हो। और शराबी और शोले, इतना नमक हलाल, इतनी बार देखे इसका कोई हिसाब नहीं। और अच्छी बात ये रही कि बच्चन साहब को मैंने पसंद किया, मेरी माँ ने पसंद किया, मेरे पिताजी ने पसंद किया है। आप मेरे बाल का जो स्टाइल देख रहे हैं वो भी बच्चन साहब का ही है। उनको देखने के बाद, हालांकि शुरुआत मैंने की थी बरसात की एक रात, वो भी मुझे अच्छी लगी। अमिताभ बच्चन साहब को देख करके सुमिता नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ मतलब होता है सिद्ध, गौतम बुद्ध की तरह। अमित आभ, जिसके चेहरे से ऑरा निकलता हो। जो जितने भी सिद्ध होते हैं, ईश्वर होते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, इनको अमिताभ कहा जाता है। कभी आप पढ़िएगा ओशो की समाधि के शब्द द्वार, अमिताभ का अर्थ होता है अमित आभा वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर एनलाइटेड होने का ऑरा दिखता हो। तो बुद्ध और महावीर की तरह चेहरे पर लाइट दिखा और सुमिता नंदन पंत ने नाम रखा अमिताभ। इससे पहले उनका नाम इनकलाब रखा गया था। इनकलाब यानी कि द ग्रेट चेंज, इवोल्यूशन या रिवोल्यूशन जो कह लीजिए। तो बच्चन साहब कला की दुनिया में तो जरूर, भारत में चाहे मैंने दिलीप कुमार को देखा हो या राज खन्ना को या शाहरुख, सलमान, जिसकी भी बात कर ले, मेरे लिए अमिताभ बच्चन से बड़ा कलाकार अभी तक कोई भी नहीं है। आज वो 83 वर्ष के हो जाएंगे, 83 वर्ष के पूरे हो गए। 1942 का उनका जन्म है, मेरे पिताजी से 2 साल बड़े हैं, और 42 से लेकर 2025 तक 83 ईयर्स, 83 वर्ष उन्होंने पूरे किए। अब मैंने उनको सिर्फ 2 बार देखा है। एक बार उनके बंगलों के बाहर प्रतीक्षा में देखा था मैंने, 28 अक्टूबर शाम को 7:10 में 1995। और दूसरी बार उनकी बेटी के विवाह के समय शायद 2000 में, वो अपने गेट पर खड़े थे। तो मैंने सिर्फ 2 बार देखा है। और मेरा एक दोस्त है अमनदीप सब्बी, वो एक फिल्म कर रहा था बच्चन साहब के साथ, मैं कौन हूँ, अमिताभ बच्चन और डिम्पल कपाड़िया। इस फिल्म में जो अमनदीप, जो लड़का है, मेरा दोस्त है, सब्बी सब उसको बोलते हैं, वो लड़का शायद प्रोडक्शन मैनेजर था। उसने मुझे मौका दिया था कि मैं इस फिल्म में काम कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये फिल्म मैं कर सकता था,
लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि बच्चन साहब के सामने खड़े होने की मेरी हिम्मत ही नहीं है। और अब मुझे अमिताभ बच्चन से सिर्फ एक ही व्यक्ति मिलवा सकते हैं, अली खान साहब, क्योंकि अमिताभ बच्चन अली खान साहब को अपना छोटा भाई मानते हैं और अली खान साहब हमको अपना छोटा भाई मानते हैं। अली खान साहब से मेरी मुलाकात 1997 में हुई थी, 1997 में। धनबाद के ही एक बड़े भाई हैं शकील खान साहब, उन्होंने चिट्ठी लिख करके फ़ोन नंबर हमको दिया था। मैं अली खान साहब से मिला, मैंने अली खान साहब को याद दिला कि आप कालका में थे और यहाँ पर शकील खान साहब से मुलाकात हुई थी। तब से अली खान साहब मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। यहाँ तक कि जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ, अगर वो खाना भी खा रहे होते थे तो खाना छोड़ करके मेरा फ़ोन उठाते थे। जब उनकी धर्मपत्नी कहती है कि सरोज पांडे का फ़ोन है, तो अली खान साहब अपना खाना छोड़ करके भी फ़ोन मेरा उठाते थे। तो इतना प्यार सम्मान मुझे बम्बई में मिला है। जब तक मैं बम्बई में था, अली खान साहब के पास आता जाता रहता था, बिल्कुल उनके घर में आना जाना, खाना पीना, अपने बड़े भाई की तरह उन्होंने मुझे संभाल के रखा। वैसे भी बिहार के हैं, जहानाबाद। तो अली खान साहब अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह में थे और तूफान में थे, 2 फिल्म में थे। और दोनों में भाई भाई की तरह रिश्ता है। अली खान साहब के घर में कोई फंक्शन होता है, अमिताभ बच्चन जरूर आते हैं। अमिताभ बच्चन साहब के घर में फंक्शन होता है, अली खान जरूर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे कोई अगर अमिताभ बच्चन से मिलवा सकता है तो अली खान साहब। जिस दिन मुझे मिलना होगा, मैं अली खान साहब के पैर पकड़ लूँगा, कहूँगा मुझे अमित जी के पास ले चलिए। और इस बार जब मैं मुंबई जाऊँगा तो अपने बच्चों के साथ में, तो अमिताभ बच्चन के घर में घुसने का एक ही उपाय है, अली खान साहब के पैर पकड़ लूँगा कि अली खान साहब ही हमको अमिताभ बच्चन से मिलवा सकते हैं। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि अगर दुनिया में मुझे सबसे प्यारा कोई कलाकार लगा, अमिताभ बच्चन। और मैं जब भी अपने बेटा बेटी के साथ मुंबई जाऊँगा, अमिताभ बच्चन साहब के घर पर जाऊँगा तो अली खान साहब के थ्रू ही जा सकता हूँ। उसके बाद फिर इस उनके जन्मदिन पर मेरी शुभकामना है कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खूब खुश रहें। उन्होंने हम लोग को बहुत इंटरटेन किया है। हम लोग की चाल, कॉन्फिडेंस सबको बदलने में अमिताभ बच्चन का हाथ है, उनकी फिल्में देख देख के हम लोग। हाँ, एक चीज़ जीवन में एक टर्निंग आया जब मैं 1995 में मैं एक्टर बनने के लिए मुंबई पहुंचा। तो वहाँ पहले ही महीना से वहाँ मैंने देखा बिकता था ओशो टाइम्स मैगजीन बिकता था। जब मैंने ओशो टाइम्स पढ़ना शुरू किया, उससे पहले मैं ओशो को 1992 से पढ़ रहा था, उनके पॉकेट बुक्स 15 रुपये वाला। ऑडियो भी सुनता था उनका, सरलता सुना था मैंने। जब मैंने 1995 में ओशो टाइम्स पढ़ना शुरू किया, उसमें था एक स्वर्णिम बचपन और बहुत सारे प्रवचन का अंश। तो मैंने समझा यार, एक आदमी दुनिया में ये भी है जो आज भी अवेलेबल है। ओशो टाइम्स पढ़ के मुझे पता चला कि ओशो उन सिद्धों में से है जो शरीर छूटने के बाद भी आज भी उतना ही अवेलेबल है जितना कोई भगवान। जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं उन्हें पता है कि भगवान श्री राम आज भी अवेलेबल है भक्तों के लिए। भगवान कृष्ण, हनुमान जी को तो बाबा ईश्वर वैसे ही कहते हैं कि भाई उनका आशीर्वाद अवेलेबल है। तो जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी, देवराहा बाबा, ओशो, गौतम बुद्ध, महावीर, ये इस वायुमंडल में आज भी अवेलेबल है अगर आप उनके प्रति अवेलेबल है तो मैंने 1995 में जाना कि ओशो अवेलेबल हैं और जब भी बिल्कुल हमारे आसपास है, हमारे बाहर है, हमारे भीतर है। उसके बाद जो हम लोग के मन में, मेरे मन में जो ओशो का आना हुआ, तो 1995 से लेकर अभी तक, तब अमिताभ बच्चन मेरे दिलो दिमाग में नहीं बल्कि ओशो मेरे दिलो दिमाग में रहते हैं। उसके बाद से ओशो की जगह ले ली, अमिताभ बच्चन की जगह ले ली ओशो ने। उसके बाद तो हम लोग जब से ध्यान करना शुरू किए, मेडिटेशन करना शुरू किए, फिर तो अमिताभ बच्चन की फिल्म अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है, पर दिलो दिमाग में अमिताभ बच्चन नहीं, ओशो रहते हैं। अभी रिसेंटली 2 साल पहले जब बाबा ईश्वर का मैंने वीडियो देखना शुरू किया तो उस लड़के में मुझे दम लगा। उस लड़के का भी स्थान मेरे दिलो दिमाग पर खूब है। अभी राजेंद्र दास जी को मैं दिन भर सुनते रहता हूँ। अब चूंकि मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं 53 साल का, अमिताभ बच्चन 83 साल के हैं, मैं 53 साल का हूँ। तो अब मेरे जीवन में मेरे दिलो दिमाग पर अमिताभ राज नहीं करते हैं बल्कि ओशो राज करते हैं, बाबा ईश्वर राज करते हैं, राजेंद्र दास जी राज करते हैं और बहुत सारे साधु संत राज करते हैं। लेकिन एज एन आर्टिस्ट अमिताभ बच्चन साहब, उनकी सारी फिल्में, दो अनजाने से लेकर के बुढ़ा होगा तेरा बाप, या उनकी कोई फिल्म हो, चीनी कम या कुछ भी कर लीजिए, अमिताभ बच्चन की जो सबसे बड़ी खूबी में से एक मैंने आपको बताया कि समय के पक्के हैं, और दूसरा वो अपने 100, 150, 200 बार रिहर्सल करते हैं अपने किसी भी एक डायलॉग का। आमिर खान साहब किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन जिस सीन को करते हैं वो उसकी रिहर्सल 100, 150 बार, 200 बार करते रहते हैं और अपने रोल को इम्प्रूव
कहीं कहा जाए कि शाहरुख खान या जो जितने भी मेहनती कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन सबसे अधिक मेहनती कलाकार हैं। उनकी शक्ति, अब देखिए दिलीप साहब के सामने काम करना, शोले, जितनी भी जंजीर से तो लोग मान ही गए उनको। तो आज के युग में 2025 में मुझे कोई भी एक्टर आया और गया दिखता है। बस स्टारडम राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन। हाँ, राजेश खन्ना तो सुपर। राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन, और आज अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर मेरी शुभकामना यही है सॉरी, अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन पर मेरी शुभकामना है शतम जीवित, कम से कम 100 साल तक जरूर रहिए, ताकि हम आकर आपसे मिल सकें, आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और अगर भगवान ने साथ दिया तो ऐसी फिल्म भी बनाएंगे जिसमें आप अपने घर में बैठे बैठे अपना रोल कर सकते हैं। भगवान आपके जन्मदिन के अवसर पर अमिताभ बच्चन जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुश रहिए, भगवान आपको खूब खुश रखे। हैप्पी बर्थडे बच्चन साहब।